हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आने वाली 21 मार्च 2021 को प्रवक्ता की स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से प्रवक्ता का जो स्क्रीनिंग है उसमें जो हिंदी का पार्ट है उसके सिलेबस से रिलेटेड मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आया हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं केवल जो हिंदी का पार्ट है उससे संबंधित कुछ आपके सामने प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो हालांकि आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन एक बार आप ये वीडियो जरूर देखें। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके इस वीडियो के वहाँ पर आ जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर कोई नए व्यूअर्स मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के नोट्स। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रवक्ता का हिंदी का सिलेबस है पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर केवल वही है जो कई बार पूछे गए हैं और जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आप जो आपने नोट्स बनाए हैं उनसे भी आपको पढ़ना है, लेकिन इसे भी आप जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। पहला है अग्नि। अग्नि मतलब आग। इसके पर्यायवाची कौन कौन से हैं? अनल, पावक, हुतासन और कृषाणु। देखिए, अलग अलग एग्जाम से पूछे गए हैं, इसलिए ये लिखेंगे अनल, पावक, हुतासन और कृषाणु। देखिए, अनल यहां पर कंफ्यूज क्या होता है? एक होता है अनिल। अनिल इसका अर्थ होता है, ये होता है हवा या वायु का। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। जबकि अनल होता है अग्नि या आग, पावक, हुतासन, कृषाणु। तो अगर अनिल हो तो उसका मतलब होगा वायु, अनल हो तो वो है अग्नि। अगला है अपमान। अपमान का क्या होता है? उपेक्षा या तिरस्कार। और देखिए, उपेक्षा, अगर उपेक्षा, वैसे तो इसका अर्थ अपमान होता है, अगर इसका आपसे विलोम पूछा जाए, विलोम शब्द भी है आपके सिलेबस में, तो उपेक्षा का क्या होता है? अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम क्या होता है? अपेक्षा। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला है अनुसंधान। इसका होता है अन्वेषण या गवेषण। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है अमृत। सुधा, अमीय, सोम या पीयूष। ये पीयूष काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है अश्व। देखिए, अश्व का काफी महत्वपूर्ण है कुछ पर्यायवाची। अश्व जो घोड़ा होता है, हॉर्स, घोटक, तुरंग, बाजी और है, ये काफी महत्वपूर्ण है। अगला है आंख। आंख मतलब आइज। इसका होता है चक्षु, नेत्र, नयन, तो आपको पता ही होंगे। अगला है सूर्य। देखिए, सूर्य के क्या होते हैं? आदित्य, रवि भी कहा जाता है, भानु और भास्कर, ये सूर्य के हैं, सन। अगला है इच्छा, जो हमारी डिजायर होती है, इच्छा। तो ये क्या है? ईप्सा, अभीप्सा, ऐसन, ये इच्छा के हैं। अगला है कमल, ये लोटस, जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प भी है, कमल। तो कमल के क्या क्या होते हैं? इंदिवर, सरोज, अरविंद, पुंडरीक, पंकज। अगला है कामदेव। कामदेव के हैं मनोज, मकर केतु, मकर ध्वज। कर, देखिए कर के जो पर्यायवाची है हाथ और भुजा। और कई बार क्या होता है कर के, देखिए इसके अनेकार्थी शब्द भी है कर। कर का एक अर्थ टैक्स भी होता है। अगला है कोयल। कोयल के पर्यायवाची है पिक, कोकिल। अगला है पक्षी। पक्षी के पर्यायवाची है खग और विहग। अगला है खंभा। इसके है स्तूप या स्तंभ बोला जाता है। देखिए, अगला क्या है? काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के लिए, चाहे ग्रुप सी है चाहे आपका स्क्रीनिंग का है। गंगा का कई बार पूछा गया है। तो गंगा के क्या क्या नाम है? भागीरथी, जाह्नवी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपथगा, देवापगा या विष्णुपदी। ये सभी किसके नाम है? गंगा नदी के। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक उत्तराखंड से भी संबंधित प्रश्न है, जो गंगा नदी है। तो गंगा को कहाँ से नाम इसका गंगा पड़ता है? तो ये पड़ता है, देखिए दो नदियां आती हैं। एक है आपकी अलकनंदा, एक कौन सी है? अलकनंदा। एक है अलकनंदा और एक है आपकी भागीरथी। कौन सी है? भागीरथी, जो कि गंगा का ही एक नाम है। जब ये कहां पर मिलती है? देवप्रयाग में। कहां पर मिलती है? देवप्रयाग। तो यहां से देवप्रयाग से इसका नाम पड़ता है गंगा। तो कहां से नाम पड़ता है? देवप्रयाग से। ये कई बार पूछा गया है, उत्तराखंड के लिए भी आप ध्यान दीजिएगा।
अगला है खिड़की। खिड़की का क्या है देखिए, गवाक्ष या वातायन। वातायन किससे बना है देखिए, वात। वात भी पूछा जाता है। वात का अर्थ क्या होता है, हवा या वायु। हवा या वायु, वात का अर्थ क्या होता है, हवा या वायु। तभी आपका देखिए जो होता है, तभी हम कहते हैं चक्रवात। जब चक्र जैसी हवा चलती है घूमते हुए तभी तो कहते हैं चक्रवात, यानी कि चक्रवात। वात का मतलब होता है हवा, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला है गधा। गधा का जो पर्यायवाची है रासव या वैशाख मंडल। अगला भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए महत्वपूर्ण वाले आप अच्छी तरह से वो कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चंद्रमा के हैं निशाचर। देखिए निशा का अर्थ क्या होता है, रात। निशा का अर्थ क्या होता है, रात। उसी से बना है निशाचर, रात को चढ़ने वाला चंद्रमा। अगला इंदु, शशि, मयंक, शशांक। देखिए शशि था, शशांक भी इसी है, राकेश, हिमांशु। तो ये सभी किसके हैं, पर्यायवाची चंद्रमा के। अगला है विद्युत, दामिनी, तड़ित और चपला। ये किसके हैं, विद्युत के। जो बिजली कड़कती है तो क्या है, दामिनी, तड़ित, चपला। अभी देखिए एक दामिनी ऐप भी चलता है, उसमें आप देख सकते हैं कि कितनी कब बिजली कड़कने वाली है। तो देखिए तभी उसका नाम दामिनी रखा है, क्योंकि विद्युत का एक नाम क्या है, दामिनी भी है। अगला है चांदनी। देखिए चांदनी, जो चांद की चांदनी होती है, उसकी रोशनी होती है, उसका है चंद्रिका या ज्योत्सना। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ज्योत्सना। ज्योत्सना का अर्थ होता है चांदनी। और कई बार एग्जाम्स में शुद्ध अशुद्ध में पूछी जाती है ज्योत्सना की वर्तनी। कैसे लिखा जाता है ज्योत्सना, ज्योत्सना, ये इसकी शुद्ध वर्तनी है। आप ध्यान दीजिएगा, ये भी कभी पूछा जा सकता है शुद्ध अशुद्ध शब्द में। ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है। अगला है झंडा। झंडा के जो पर्यायवाची है, जो फ्लैग होता है, ध्वज, पताका, केतु, निशान। फिर है पेड़, ट्री, तरु, विटप, पादप या द्रुम। द्रुम काफी महत्वपूर्ण है। अगला है तलवार। तलवार के हैं पर्यायवाची असी, कृपाण, चंद्रहास या शमशीर। अगला है तादात्म्य। तादात्म्य का अर्थ होता है एकरूपता। देखिए इसका भी कई बार पूछा जाता है, तादात्म्य का, तादात्म्य शुद्ध में पूछा जाता है। अगला है तालाब। तालाब के क्या कौन कौन से आपके पर्यायवाची, ध्यान दीजिएगा, इसे मिटा लेते हैं। तालाब के हैं तड़ाग, सर और कासा। अगला है तोता। तोता के क्या क्या होते हैं, जो पैरट होता है, सुख या सुग्गा। अगला है दर्प। दर्प का मतलब क्या होता है, अहंकार, घमंड, जो प्राउडनेस होती है। अगला है दिन। दिन का अर्थ वासर या दिवस। अगला महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है, नदी। जैसे गंगा इंपॉर्टेंट था, वैसे नदी इंपॉर्टेंट है। इसका होता है सरिता, तरंगिणी, जब इसकी लहरें चलती हैं तरंग की तरह, या स्रोत वाहिनी। तो ये इसके हैं आपके नदी के। अगला है आपका पवन। पवन के कौन से पर्यायवाची होते हैं, वायु, वात, अनल, प्राण, मृग, वाहन। अब देखिए जो अनल है काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अनल का अर्थ होता है पवन, और अनिल, पवन का होता है अनिल, सॉरी अनिल होता है, और अनल, अनल का अर्थ होता है आग। ये आप ध्यान दीजिएगा, जबकि अनिल होता है आपका पवन या हवा। अगला है पर्वत। पर्वत का होता है भूधर, गिरी, सैल, अचल और महीधर। ये किसका है, पर्वत का, माउंटेन। फिर देखिए जो है देवी पार्वती, उनके नाम क्या है, कई बार पूछे गए हैं, उमा, गौरी, शिवा, भवानी, अंबिका। ये किसके हैं, देवी पार्वती जी के। अगला है देखिए बंदर, मौकी। बंदर के कौन कौन से हैं, कपि, वानर, मरकट काफी महत्वपूर्ण है, मरकट, शाखा मृग भी काफी महत्वपूर्ण है बंदर का, कीस और हरि। अगला है देखिए मेघ, बादल। बादल के क्या क्या होते हैं, क्लाउड के, बादल, वारिद, जलचर, पयोध, और पयोधर भी इसे कहा जाता है, पयोधर। अगला है मोर। देखिए जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसके कौन कौन से हैं, मयूर, केकी इंपॉर्टेंट है, सारंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है यमुना नदी। जो आपकी यमुना नदी है उसके कौन कौन से हैं, कालिंदी, अर्कजा, भानुजा, सूर्यसुता या तरणी तनुजा। ये किसके हैं, यमुना नदी के पर्यायवाची शब्द।
अगला है रात। रात के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? निशीथ, रजनी, विभावरी, रात्रि या रैन। ये सभी किसके हैं? रात के। अगला है लक्ष्मी। देखिए काफी महत्वपूर्ण है, लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी। तो इनके पर्यायवाची हैं श्री, कमला भी कहा जाता है, रमा, पद्मा, हरिप्रिया, शिरोध, इंदिरा या समुद्रजा। ये सब किसके हैं? लक्ष्मी के। अगला है वन। वन के क्या क्या हैं? कानन, विपिन, अरण्य, कांतार, अटवी और दाव। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, दाव जो जंगल होता है, दाव में हम जोड़ देते हैं अनल। दाव में अगर हम अनल होते हैं, ये होता है दावानल। दावानल, दावानल क्या होता है? जंगल की आग। जंगल की आग, जंगल में जब आग लग जाती है तो उसे बोलते हैं दावानल। दाव अनल, दावानल, ये भी पूछा गया है परीक्षाओं में। अगला है सरस्वती। देवी सरस्वती, शारदा, कर्णिका, ईला, भाषा, ब्राह्मी और वागीश। तो ये भी क्या है? सरस्वती के। अगला है सिंह। टाइगर, सिंह यानी लॉयन। ठीक है, सार्दूल कहा जाता है, हरि, केसरी काफी महत्वपूर्ण है, मृगराज, वनहरी या कुंडरी, इसके अलग अलग पर्यायवाची। और देखिए केसरी क्या है? सिंह का है। तभी देखिए जो बद्रीदत्त पांडे जी हैं कुमाऊं में, उन्हें कुमाऊं केसरी कहा जाता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, कुमाऊं का शेर यानी कुमाऊं केसरी। केसरी का अर्थ क्या होता है? सिंह। अगला है हाथी, एलिफेंट। इसके हैं पर्यायवाची हस्ती, गज, कुंजर, द्विरथ, नाग, द्वीप। द्वीप काफी महत्वपूर्ण है, व्याल, मतंग, कुंभी। ये किसके हैं? हाथी के। अब देखिए जो आपके लेक्चरर स्क्रीनिंग का दूसरा है सिलेबस का पार्ट हिंदी का, वो है विलोम शब्द। तो यहाँ पर देखिए ऐसे विलोम शब्द हैं जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, काफी महत्वपूर्ण है। ये आपको जरूर देखिए, आप खुद की तैयारी भी करनी है, साथ में एक बार आप ये भी देख लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। विलोम शब्द यानी कि जो विपरीत शब्द होते हैं। देखिए अतिवृष्टि, इसका जो विलोम शब्द है वो है अनावृष्टि। अगला है अनिवार्य। अनिवार्य का अर्थ, अनिवार्य का जो विलोम शब्द है वो है वैकल्पिक। अगला है उपकार। उपकार का विलोम है अपकार। उपका अप कर दिया आपने। अगला है उपेक्षा। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, उपेक्षा। उपेक्षा का जो विलोम शब्द है वो है अपेक्षा। अगला है आकर्षण। आकर्षण का विलोम शब्द है विकर्षण। अगला है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का जो विलोम शब्द है वो है निकृष्ट। अगला है कृतज्ञ। देखिए ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, कृतज्ञ। तो कृतज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है कृतज्ञ, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है कनिष्ठ। कनिष्ठ का होता है वरिष्ठ। कनिष्ठ मतलब छोटा, वरिष्ठ मतलब बड़ा या सीनियर। ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। जंगम। जंगम का जो विलोम शब्द है वो होता है स्थावर। अगला है जागृत। जागृत का विलोम जो विलोम शब्द है वो है सुसुप्त। आपने सुना होगा, एक होता है जागृत, जागृत ज्वालामुखी, और एक होता है सुसुप्त ज्वालामुखी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जागृत का विलोम शब्द सुसुप्त। अगला है जड़। जड़ का विलोम चेतन। अगला है नीरस। नीरस का विलोम शब्द सरस। फिर है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का विलोम शब्द परवर्ती। अगला ये भी इंपॉर्टेंट है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष। अगला है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी शब्द का विलोम शब्द स्वच्छंदवादी। अगला है लौकिक। लौकिक का विलोम शब्द है पारलौकिक। पारलौकिक का आप वर्तनी भी देख लीजिएगा, पारलौकिक, ये इसका शुद्ध वर्तनी है, ये भी पूछा जाता है। अगला है देखिए काफी महत्वपूर्ण विनम्र। विनम्र का जो पर्यायवाची, विनम्र का जो विलोम शब्द है वो है उच्च श्रृंखल। देखिए उच्च श्रृंखल ये शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है, ये शुद्ध शब्द है इसका, उच्च श्रृंखल ऐसे लिखा जाता है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है अगर आपसे पूछा जाता है। अगला है विहित। विहित का विलोम शब्द है निषेध। अगला है सदाचार। सदाचार का विलोम शब्द है दुराचार। अगला है विधवा। विधवा का विलोम शब्द है सद्वा। अगला है शाश्वत। शाश्वत यानी कि हमेशा के लिए रहने वाला, उसका विलोम शब्द है क्षणिक। क्षणिक मीन्स क्षण भर के लिए जो रहता है। अगला है संस्कृति, इसका विलोम शब्द है विकृति। अगला है सदाचार। सदाचार का विलोम है दुराचार। अगला है सज्जन। सज्जन देखिए सज्जन ये बना है सत्य जन से, किससे? सत्य जन से। तो इसका विलोम है दुर्जन। दुर्जन क्या है? दुर, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। दुर का मतलब होता है बुरा। दुर का मतलब क्या होता है? बुरा।
तो दुर्जन, सर्जन का विलोम दुर्जन। अगला है सम्मुख। सम्मुख मीन्स सामने, सम्मुख का विलोम होता है नेपथ्य या विमुख भी होता है, सम्मुख का विमुख भी होता है और नेपथ्य भी होता है। अगला है सूक्ष्म। सूक्ष्म मीन्स छोटा, सूक्ष्म का होता है स्थूल। अगला है स्तुति। स्तुति का विलोम है निंदा। अगला है दीर्घ। देखिए दीर्घ का अगर स्वर की बात करें तो दीर्घ का विलोम होता है ह्रस्व, और एक और होता है इसका दीर्घ का लघु। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, दीर्घ का ह्रस्व भी होता है, लघु भी होता है विलोम शब्द। अगला है अपव्यय। अपव्यय का अर्थ होता है बहुत ज्यादा खर्चा करना फालतू में, और उसका अर्थ है मित व्यय, यानी जो बचत करके खर्च करता है। अगला है अनुराग। अनुराग मतलब प्रेम, अनुराग का विलोम है द्वेष। अगला है अवनी। अवनी का विलोम शब्द है अंबर। अगला है अर्पित। अर्पित का विलोम है ग्रहित। देखिए ग्रहित से एक चीज और है, कई बार आपसे ये पूछा जाता है अनुग्रहित, ये पूछा जाता है कि अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है शुद्ध, तो ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुग्रहित। ये कई बार पूछा गया है, ये भी आप एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, अनुग्रहित। तो अर्पित का विलोम है ग्रहित। अगला है आवाहन। आवाहन का है विलोम विसर्जन। अगला है उत्थान। उत्थान मीन्स उठना, उत्थान का है पतन, नष्ट होना। अगला है उदार। उदार का विलोम है अनुदार। अगला है सुधा। सुधा क्या होता है अमृत। अमृत का वैसे तो विरल होता है, लेकिन सुधा का अगर आए तो सुधा का आप लिखेंगे गरल। गरल का मतलब भी क्या होता है विष होता है। अगला है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ। अगला है ज्योति। ज्योति मतलब उजाला। ज्योति का विलोम शब्द होता है उल्टा तिमिर। तिमिर क्या होता है अंधकार। अगला है तटस्थ। तटस्थ का विलोम शब्द होता है सापेक्ष। अगला है निर्माण। निर्माण का विलोम शब्द होता है विध्वंस। अगला है नूतन। इसका विलोम शब्द पुरातन, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है प्राचीन। इसका विलोम शब्द होता है अर्वाचीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अगला है प्रधान। प्रधान का विलोम शब्द होता है गौड़। और अगला है विस्तृत। विस्तृत का होता है संक्षिप्त विलोम शब्द। अगला विलोम है अनुकूल। अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। अगला है अग्रज। अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज। अग्रज मतलब क्या होता है बड़ा भाई, अनुज होता है छोटा। अग्रज मीन्स बड़ा, अनुज मीन्स छोटा भाई। अगर वैसे अगर बड़ी बहन के लिए कहेंगे तो अग्रजा हो जाएगा, और छोटी बहन के लिए अनुजा। अगला है अंतरंग। अंतरंग का जो विलोम शब्द है वो है बहिरंग। अगला है आगत। आगत का विलोम अनागत। आहूत। आहूत का विलोम अनाहूत। फिर है उन्मुख। उन्मुख का विलोम शब्द होता है विमुख। अगला है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। अगला है नीरस। नीरस का विलोम सरस। अगला है स्वाधीन। स्वाधीन का विलोम पराधीन। अगला है सामिस। सामिस का विलोम होता है निरामिस। फिर है यश। यश का विलोम अपयश। फिर है अधिकृत। अधिकृत का विलोम होता है अनधिकृत। अगला है उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का विलोम होता है उल्टा अनुत्तीर्ण। अगला है अवर। अवर का विलोम प्रवर। अगला है ऋजु। ऋजु का विलोम वक्र। ऋजु क्या होता है सीधा, वक्र थोड़ा टेढ़ा। अगला है अनुग्रह। अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह। अगला है आरोह। आरोह का विलोम अवरोह। वैसे ही आरोह से देखिए अगर होगा आरोहण, उसका क्या हो जाएगा अवरोहण। अगला है आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम शब्द है तिरोभाव। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आविर्भाव आपका कौन सा है आविर्भाव। आविर्भाव इसकी वर्तनी भी पूछी जाती है कई बार, आविर्भाव की या आशीर्वाद की, इन दोनों की पूछी जाती है। तो ये भी आप एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, ये कई बार पूछा गया है आशीर्वाद। अगला है गृहस्थ। गृहस्थ का विलोम ब्रह्मचर्य। अगला विलोम है दुर्गम। दुर्गम जहां पहुंचना कठिन होता है उसे बोलते हैं दुर्गम। दुर्गम का होता है सुगम। अगला है चिरंतन। चिरंतन का विलोम होता है नश्वर। अगला है प्राकृतिक नेचुरल, इसका विलोम होता है कृत्रिम। प्राकृतिक का कृत्रिम। निषिद्ध, इसका विलोम है विहित। मूक। मूक का देखिए, मूक का अर्थ होता है शांत, जो बोलता नहीं है। मूक का विलोम शब्द होता है वाचाल, बहुत बोलने वाला। अगला है संयोग। संयोग का विलोम होता है वियोग। संयोग मीन्स मिलना, वियोग मीन्स बिछुड़ना। अगला होता है समास। समास का विलोम होता है विग्रह। अगला है स्थावर। स्थावर का विलोम होता है जन्म। अगला है स्मरण। स्मरण का विलोम होता है विस्मरण। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ आज के
महत्वपूर्ण विलोम शब्द। तो अब मैं यहाँ पर कुछ आपको विलोम शब्द से संबंधित कुछ प्रश्न दे रहा हूं, आप इनके विलोम शब्द कमेंट के माध्यम से बताएंगे। जैसे एक है प्राचीन, इसका विलोम शब्द बताइए। एक है कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम, ये भी आप कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अगला है दीर्घ, अगला है कनिष्ठ, कनिष्ठ का विलोम भी बताइए। अगला है समष्टि, समष्टि का विलोम। तो इनके विलोम आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें जो लेक्चरर का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हिंदी के जो 2 टॉपिक हैं आज हमने कवर किए, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो देखिए, आपको सेल्फ स्टडी तो करनी है, लेकिन एक बार ये भी देख लीजिएगा ये जो आज के विलोम शब्द और आपको पर्यायवाची शब्द बताए गए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ आपको फायदा ही होगा। तो जो भी नए व्यूवर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।